नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और वर्तमान परिस्थितियां हमारे देश की जो राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है या डेवलपमेंट को लेकर या जिस प्रकार से भी जो वर्तमान स्थितियां बन रही है भारत के अंदर, सामाजिक स्तर पर अगर कह लो या धार्मिक स्तर पर जिसको मान लें, किसी भी स्तर पर अगर हम इसको मान लें, तो इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है, परिस्थितियां बनी हुई है भारत के अंदर, भले ही वो विश्व के किसी देश में हो, डिफरेंट हो, लेकिन हम अगर अपनी ही बात करें तो अपने लिए, यानी अपने देश के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, तो यहाँ पर जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी ही भयानक तरीके से बदलाव की ओर जा रही है। और ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो नकारे नहीं जा सकते, जिनको आप ये नहीं कह सकते कि ये तो एक परिस्थितिवश हो रहा है या फिर एक पार्ट है जिंदगी का, या ये सब तो होता रहता है, आता जाता रहता है। लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हैं जो राजनीतिक स्तर पर बड़े भारी फेरबदल की तरफ इशारा कर रही है। और यहाँ पर जो हमारे सामने जो परिस्थितियां आज खड़ी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा विभत्स तरीके से जो खड़ी है परिस्थिति, वो है 2047 में इसको इस्लामिक राज्य बनाने की, इस्लामिक स्टेट बनाने की जो सामग्री प्राप्त हुई है बिहार से, तो उसको लेकर यहाँ पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। उसी के आधार पर हमें ये बात करने का आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भले ही न्यूज़ चैनल्स में मान्यता नहीं मिली है, न्यूज़पेपर्स में मान्यता नहीं मिली है, और इस पर बड़ी बड़ी डिबेट नहीं हो रही है, या इस पर कोई क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है जिस प्रकार से होना चाहिए, या विल पावर जो होनी चाहिए सरकारों की, जिस प्रकार से उन पर एक्शन लेना चाहिए, या जिस प्रकार से उनको बैन करना चाहिए, और उनको किस प्रकार से सर्च किया जाए और किस प्रकार से उनको दबोचा जाए, दबाया जाए उनको, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं देखने को मिल रही है। एक प्रक्रिया जो होती है, साधारण सी जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, और जो पुलिसी कार्रवाई होती है, उसी के आधार पर जो हो रहा है, वहाँ छापेमारी हुई, उसको पकड़ा, इसको पकड़ा और बंद कर दिया, और पूछताछ हो गई और पेपर वर्क हो गया और उसको बंद कर दिया और उसको वहाँ जेल में डाल दिया, और बस यहाँ तक सीमित है। तो ये साधारण प्रक्रिया जो हम देख रहे हैं, ये तो एक चार पहिए वाली गाड़ी चुराने वाले के साथ भी होता है, या फिर एक हवाई जहाज को किडनैप करने का, मतलब अपहरण करने के वाले के साथ भी होता है। यानी कि अगर विमान अपहरण कर लिया तो उसके साथ भी वही अपनाया जाता है। एक दो पहिए वाली गाड़ी या साइकिल चुराने वाले के साथ भी वही व्यवहार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, और किस प्रकार से षड्यंत्र होते हैं हमारे यहाँ पर, और किस प्रकार से बिरयानी खिलाई जाती है जेलों में, किस प्रकार से, तो ये वही उसी का एक नतीजा है या उसी का एक पार्ट है, हम इसको ये मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ हमारे आगे जो भविष्य है आने वाला, उसको हमें, अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमें इसको संभाल कर रखना है, तो उसके लिए हमें आज की परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और इसके खिलाफ खड़ा होने से मतलब ये है कि हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक, तो हमारी पहुंच इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीतिक पहुंच हिंदुओं की हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो भी हिंदुत्ववादी पार्टियां अपने आप को मानती थी या उन्होंने जुमले छोड़े, वो अब वो सेकुलर पार्टियां हो गई, 100% सेकुलर हो गई, उन्होंने अपने रंग बदल दिए। और अगर जो राष्ट्रवाद की भी बात करके वो पार्टियां आई और हमें हमारे वोट लिए उन्होंने, तो वो भी अब वो एक विशेष समुदाय की तरफ चली गई और विशेष विचारधारा की तरफ वो चली गई हैं, और हम हिंदुओं को सिर्फ वोटर बना के रखा हुआ है। और अगले 24 का जो चुनाव आने वाला, तो वहाँ पर फिर से एक बार वो हिंदुत्व का राग छेड़ेंगी, और कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में वो 1-2 पॉइंट हिंदुओं के फिर से लिख देंगी, और उसके बाद फिर वहीं पहुँच जाएगा। तो हमें अब राजनीति से हटकर एक हिंदुत्ववादी विचारधारा को मान्यता देनी होगी, यानी कि ऐसी कोई पार्टी अब हमें ढूंढनी होगी जो हिंदुत्ववादी विचारधारा की हो, जिसमें हिंदुत्व जुड़ा हो, उसकी विचारधारा में नहीं बल्कि उसके नाम में हिंदुत्व जुड़ा हो, ताकि वो हम कह सके कि हाँ, ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो इसको कहीं ना कहीं हम समर्थन दे सकते हैं। तो अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या वाम दल या जिस प्रकार की भी, जो भी समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी, तो ये सब पार्टियां हिंदुत्ववादी पार्टियां नहीं हैं।
और इसमें हम सबसे बड़ा अगर हम देखें फेरबदल, तो हमने जिसको हिंदू हृदय सम्राट माना था वो अब हिंदू हृदय सम्राट नहीं रहे, अब वो विशेष समुदाय के सम्राट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी विचारधारा को अगर हम प्रमोट करेंगे किसी भी प्रकार से, या उनको अगर हम राजनीतिक पार्टियों को हमारे पीछे अगर हम आने पर मजबूर करें, तो कहीं ना कहीं हम वो इस आने वाले 2047 के खतरे को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं। हालांकि समाप्त होने वाला तो नहीं है, लेकिन हम कुछ साल और आगे बढ़ा सकते हैं इस खतरे को। नहीं तो फिर हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचता है, और ऐसे में हमारे सामने यही एक विकल्प बचता है कि हम किसी भी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के पीछे ना जाएं, उनके झंडे ना उठाएं, और आने वाले समय को भांपकर और उसकी अवधारणा को मानकर हमें अब जो है राष्ट्रवाद से हटकर हिंदुत्ववाद पर अडिग होना पड़ेगा। जिस प्रकार से वे पार्टियां अपने आप को सीधी इस्लामिक या मुस्लिम या इस प्रकार से जिस प्रकार से भी वो बात करती हैं, तो हमें भी अब अपनी हिंदुत्ववादी बात करने की आवश्यकता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।